जय हिंद। अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड 19 मई 2021 के प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं और अगर आप एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 18 फरवरी से प्रवेश परीक्षा की फॉर्म भरी जानी है। फॉर्म का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन 18 फरवरी से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो साथियों, उसी को नज़र में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर, जो कि 20 वर्षों को मैंने संकलित किया है। और दोस्तों, मॉडल पेपर का ये मतलब होता है पिछले पैटर्न पे ही हमेशा एग्ज़ाम होता है। अगर आप पिछले पेपर या पिछले 20 वर्षों के पेपर को आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये शिल्पी का बुक है जो बीएड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है, मैं उसी को हल कराऊंगा। और ये 20 वर्षों का प्रश्न संकलित किया गया है। और एक चीज़ बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है आपको कि यूपी बीएड में हर वर्ष जीएस के 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आते हैं। तो इससे आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और आप अपने परीक्षा में अच्छे से प्रतिभाग कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा मॉडल पेपर। तो चलिए फटाफट से देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंगूर व जैतून के उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? अंगूर व जैतून के उत्पादन में विश्व का कौन सा देश सबसे आगे है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कनाडा, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली। अंगूर और जैतून विश्व में सबसे अधिक इटली में पाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो बड़ा होगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितने प्रश्न हैं वो कवर किए जाएंगे तभी तो आपका तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो गोंड जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बुध और शुक्र के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, बुध और पृथ्वी के बीच में, यूरेनस और प्लूटो के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। दोस्तों, बॉक्साइट तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है बिहार में बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, बिहार से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? कर्क रेखा की, या फिर मकर रेखा की, या फिर ध्रुवीय वृत्त की, या फिर विषुवत रेखा की? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर डी विषुवत रेखा। तो ये कितना है दोस्तों? ये आपका है 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर पूरा हो जाता है हमारा विषुवत रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको देता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, सांसदों को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति सबसे पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि हमारे राष्ट्रपति त्यागपत्र दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, वैधानिक रूप से किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का
कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन सा होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। भारतीय संसद का शून्यकाल किस देश से प्रेरित है? भारतीय संसद का शून्यकाल किस देश में प्रेरित है, या भारतीय संसद में शून्यकाल जो होता है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये शून्यकाल जो होता है वो किसी देश से लिया नहीं गया है, ये भारत का खुद है, इसलिए और वैसे भी आप जानते हैं कि जीरो का खोज भारत ने किया है, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। भारतीय संसद का शून्यकाल किसी देश से लिया नहीं गया है, ये भारत का स्वयं का अपना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? भारतीय संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? जो भारतीय संसद है वही संशोधन करता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कोई भी संशोधन हो वो पहले कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है, या राज्य विधानसभा में किया जाता है, या लोकसभा में किया जाता है, या संसद के किसी भी सदन में किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा संविधान होता है उसमें दिया गया है कि आप अगर संविधान संशोधन करना चाहते हैं तो किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में कर सकते हैं, विधानसभा में नहीं होगा, लोकसभा या राज्यसभा में। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष जब चुने जाते हैं तो उनमें लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? पहला ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिमंडल, डी संसद। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में किस अंग का दान किया जाता है? नेत्रदान में किस अंग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में दोस्तों किस अंग का दान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा आँख दान किया जाता है, नेत्र दान किया जाता है, उसमें पूरी आँख को हम नहीं देते हैं, उसमें जो है सिर्फ कार्निया का जो है दान किया जाता है, कार्निया को निकाल करके वो डोनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण परावर्तन का होना, व्यक्तिकरण का होना, प्रकीर्णन का न होना, ध्रुवीकरण होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मथुरा तेल शोधक कारखाने को कच्चा तेल कहाँ से प्राप्त होता है? मथुरा तेल शोधक कारखाने को कच्चा तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा दोस्त कि कहाँ से कच्चा तेल मिलता है, ये मुंबई से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 15, बीरबल का असली नाम था? बीरबल का असली नाम क्या था दोस्तों? बीरबल का असली नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मोनाजाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। इसका अयस्क है थोरियम का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? ए समय नापा जाता है, बी उच्च तापमान, सी वायुदाब, डी भूकंप। तो पायरोमीटर से नापा जाता है उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। देखते हैं 19वां क्वेश्चन,
शरीर का रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है? शरीर का, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शरीर का रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है, या फिर हमारे शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी मेरू रज्जु। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लीहा, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए कापर, ऑप्शन नंबर बी टीन, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। सीने बार का अयस्क पारा होता है। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु। दोस्तों चाय जो है सबसे अधिक असम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहरों की अधिकतम सघनता है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है? दोमट में, जलोढ़ में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में? तो दोस्तों जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई मिट्टी में, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसके बराबर होता है? सकल देशी उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, सकल देशी उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, सकल देशी उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, सकल देशी उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। दोस्तों एक ही ऑप्शन रिपीट कर दे रहा है, यहाँ पे ए का डी से कर दिया है और बी सी रिपीट कर दिया है। इसका सही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल देशी उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है चाय से, दूसरा है रत्न और जवाहरात से, तीसरा है मशीनों और उपस्कर से, चौथा ऑप्शन है सूती वस्त्र से। तो दोस्तों सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा सूती वस्त्र से प्राप्त होती है, क्योंकि सूती वस्त्र भारत में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, तो इनका जो है निर्यात किया जाता है, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1901 में, 1885 में, 1991 में? तो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रांत में होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में? तो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बल। बल जो है सदिश राशि का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, चिकन किस खेल से संबंधित शब्दावली है? चिकन किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया था? तो इसमें है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए। विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसके रक्त का रंग नीला होता है? किसके रक्त का रंग नीला होता है? निम्नलिखित में से किसके रक्त का रंग नीला होता है, यानी किसका खून जो है वो नीला होता है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटल फिश। क्या हो जाएगा? कटल फिश। क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। क्वेकर सिटी किसको कहा जाता है? क्वेकर सिटी किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया दोस्तों अमेरिका का एक सिटी है, अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गठित विनिवेश आयोग के अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये आपको पता है कि ये मॉडल पेपर है और ये 2004 का मॉडल पेपर खुला हुआ है, तो ये करंट से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो ये क्वेश्चन इससे हमसे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को सितंबर 1996 में अमेरिका के बम वर्षकों द्वारा किए गए आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा? इराक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस जगह दूसरी फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे, जो कि एक महाराष्ट्र का एक शहर है। बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? बुरुंडी एक देश है, तो बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। क्या है? बुजुम्बुरा। इसको आप ध्यान रखेंगे। मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 43 है, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी रचना है या किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय की। अरुंधति राय की। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। विश्व महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? यानी हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो भारत रत्न है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस भारतीय राज्य में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात अधिक है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये 2004 का मॉडल पेपर है, तो इसमें से तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वर्तमान में पूछ ही ले जाए इस बार 2021 में, तो आप बता सकते हैं ओम बिरला जी हैं। 50वां क्वेश्चन, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, कुमारी बछेंद्री पाल। संविधान में शिक्षा को रखा गया है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है, या फिर समवर्ती सूची में? तो आपको बता दें कि संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में राज्य भी अपना नियम कानून बना सकता है और राष्ट्र भी अपना सूची, संघ भी अपना सूची बना सकता है। अगर दोनों के हितों में टकराव हो जाए किसी कारणवश, तो वहाँ पे संघ का मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदनों का पदकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का पदकाल होता है, यानी यूएनओ में अस्थायी सदस्यों का पदकाल होता है 2 साल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र में सबसे बाद में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किसको शामिल किया गया? हिंदी को शामिल किया, सबसे बाद में जो है हिंदी को शामिल किया गया। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ उगाई जाती है कि गन्ना कि मक्का कि धान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस कर टैक्स में संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये पुराना पेपर है, इसलिए इसको नहीं देखना है,
अब तो जीएसटी लागू हो गया है, तो इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? दोस्तों ये भी हमारा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं इसको। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, और योजना जो है योजना आयोग बनाती थी। अब इसे हटा करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60वां। निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक हैं? सरोद के प्रवर्तक हैं अमजद अली खान। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो हमारा ये चंडीगढ़ में स्थित है। डेफिनेटली मेल। 63वां क्वेश्चन है डेफिनेटली मेल। डेफिनेटली मेल यह विज्ञापन पत्र किस मोटरसाइकिल के लिए विज्ञापित होती है? ये बजाज के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? तो ये है गुजरात, गुजरात से है। 52वें संविधान संशोधन का विषय है दल बदल विधेयक से। किससे है? दल बदल विधेयक से। 68वां क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं हैं। ये फिलहाल दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, ये करंट से रिलेटेड था, लेकिन जो संशोधन किया गया था वो किया गया था बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगला क्वेश्चन। संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया। यह सीमा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। संसद और विधानसभाओं को 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक मृत्यु हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाम। क्या हो जाएगा? बाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नवंबर दिसंबर 2003 में 5 विधानसभाओं में दोस्तों ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जितने भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर देता हूँ और चलते हैं जो क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 82 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद। 83वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से यहाँ पे त्रिरत्न संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिखों के पवित्र धर्म पुस्तक है? तो हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। 85 नंबर क्वेश्चन। अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? अग्निगृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सत्यमेव, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा धर्म चक्र के ऊपर। धर्म चक्र के ऊपर जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं, मयूर यानी मोर। क्वेश्चन नंबर 88। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ ये पता तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी
सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखते हैं, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित में से है? जैव मंडल। यहाँ पे जीव निवास करते हैं, जैव मंडल। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ताप्ती नदी। चलिए देखते हैं 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। 94, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी। कहाँ पे की थी? रंगून में की थी। रंगून अब बांग्लादेश में है। ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी किसके सेना के साथ आया था? तो यह आया था महमूद गजनवी के साथ। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। राज्यसभा के प्रत्येक सदन का सदस्यता काल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। किसकी? राज्यसभा की। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये हमारा पहला मॉडल पेपर था। तो साथियों आपको हम बता दें कि इसमें 100 प्रश्न आपको जीएस के दिखाई दिए होंगे। तो ये इसलिए कि उन 2004 में या उस समय जीएस के 100 प्रश्न ही आया करते थे और 100 हिंदी के आया करते थे फर्स्ट पेपर में, लेकिन अब जो है 50-50 कर दिए गए हैं।